भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, और जब तक ये भगवान श्री राम जी नहीं तब तक जो स्वरूप है वो आपके समक्ष है। चरणों से ध्यान करते हैं, भगवान के तलवे लाल लाल हैं और केवल सलवों से लेकर के भगवान सर्वश्रेष्ठ है और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। ऊपर जो चरण है उनका ध्यान करते हुए अंगूठे से लेकर के केवल और यहाँ जहाँ तक मुकुट है भगवान का वहाँ तक उनकी छवि का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। जीवन में आवश्यकता आनंदित होते हैं। अरे ब्रज की गोपियों को देख लीजिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, भगवान कुछ भी नहीं करती थी, ना कोई ज्ञान की पढ़ाई की। श्री राम मैया एक प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण सबरी से मिलते हैं। उन्होंने एक मैया सबरी के पास जाते हैं और उन्हीं में ये कथा आपने श्रवण की। इसी के कारण वो ब्रज की अनपढ़ गोपियां मैया सबरी जैसी प्रतीक्षा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, मिलती है। वो गति उन गोपियों को मिली। मैया सबरी ने इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा की, भगवान की गुरु के वचनों में विश्वास किया, काम करती थी और भगवान ने एक दिन दर्शन दिया अवश्य करती और काम करते समय भगवान का चिंतन करती थी। हर समय माता सबरी धन्य है, अलग से वो जो इसने अपना पूरा जीवन केवल काम भगवान की प्रतीक्षा करने में, भगवान की सेवा में लगा अपना प्रभु में ऐसा लगा दिया। हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, दूसरी कोई और कहते हैं प्रभु तो बस ये तो भोग लगाया जाता है, वो तो खाते ही नहीं है और उठ जाते हैं। लेकिन माता प्रभु श्री कृष्ण रोज जल भर के रख लेती थी, रोज फल तोड़ तोड़ करके रख लेती थी। फल माखन खाया कब आ जाए पता नहीं है, एक इशारे पर ना सोती नहीं थी, दिन रात एक कर दिया था उसने। ऐसे प्रभु माता सबरी ने वो साकार बन करके और इसीलिए जैसा सबरी के यहाँ भगवान ने भोग लगाया वैसा ताय अहीर की छोहरियां कहीं भगवान ने नहीं लगाया, नाच नचावे। और भगवान कहते भी हैं कि मैं तो सिर्फ भगवान तो मैं कभी कुछ खाता नहीं हूँ, मैंने दो ही बार खाया। आज कब भी परमात्मा, एक बार सबरी के घर और एक बार विदुर जी के घर यशोदा बनना पड़ेगा। एक बार माता सबरी के हाथों से बेर खाए और एक बार विदुरानी के माता सुलभा के हाथ से केले के छिलके खाए। नहीं आते उन्हें, दो ही बार मैंने कुछ खाया और दो ही बार मैं तृप्त हुआ। पर मुझे बहुत से भक्त खिलाते हैं, पर जो सबरी और विदुर जी के घर माता सुलभा ने जो खिलाया वो आए तक कोई खिला नहीं पाया। प्रेम के भूखे हैं भगवान, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पदार्थ नहीं चाहिए, वो पदार्थ के भूखे नहीं हैं, उन्हें तो सिर्फ बस भूख, प्रेम की भूख है, बेरों का तो बहाना है, भक्ति के मार्ग में सबरी का दिल दीवाना है। भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे और मैं कभी लेता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भक्त कोई भी हो अगर बिना भाव के देता है तो भगवान क्या कहते हैं, मैं कभी लेता नहीं। माताओ भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए,
अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि मेरे सामने भक्त सिर्फ इतना कह दे और इतना जान ले कि हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। इतना जान लेने मात्र से मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं। उसी दिन उसको प्राप्त हो जाता हूं और उसी दिन उसका हो जाता हूं मैं। समझना ध्यान से, मात्र इतना मान लेने से, भक्त इतना मान ले हे प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, मात्र इतना मान लेने से मैं अपने भक्तों का हो जाता हूं और उन्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देता हूं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे, यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और कहा है भाव जिस जन के नहीं। माताओं क्या बात है, एक बार ध्यान थोड़ा एक जगह कर लो, नहीं फिर पूरे दिन भटक जाएगा। मैं भी अपना ध्यान करता हूँ बड़ी देर में, जोड़ जोड़ के जोड़, तब बड़ी जब आ जाता है फिर कितना अच्छा चलता है। इसलिए आप लोग भी अपने ध्यान को एक जगह करो, बिल्कुल शुरुआत में ही कथा को पकड़ लो, एक एक शब्द को पकड़ो। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। जिसके अंदर भाव नहीं उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। वो लाखों करोड़ों चढ़ा दे लाकर, कोई चिंता नहीं। लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है, कर जाए। भगवान कहते हैं भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भार है, कर्जा है ऐसे भक्त का। क्यों आता हूं मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर के, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और एक बात तो बहुत अच्छी कही भगवान ने, जो मुझी में भाव रखकर मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुर। जो अर्जुन मुझ में मन वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो, और तू ऐसा बनकर मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करके तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन मना भव मद्धाजो, मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुर। तू मुझ में मन वाला हो। तो भगवान क्या कहते हैं, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का तार जो है ना, वो जुड़ जाता है, एक रहता है, अलग नहीं होता है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए खिलाते तो लोग बहुत हैं, तभी तो कहा है कौन कहता है भगवान खाते नहीं।
माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। द्रौपदी जैसी आवाज लगाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। लड्डू गोपाल तो घर घर में है, लेकिन वो भाव मैया यशोदा वाले बिरले के होंगे, बिरले के, और वो कोई कोई होगा। लड्डू गोपाल तो घर घर में है, लेकिन वो भाव बनाने के लिए आपको चतुराई छोड़नी पड़ेगी। चतुराई, ये सयानापन, ये चालाकी, बहुत तेज हैं हम। तुरंत हर किसी पर शंका करने लग जाते हैं, किसी का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, बहुत चतुर हैं हम। और ये हमारी चतुराई ही हमें भगवान से दूर किए रहती है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्जल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है एकदम, वो व्यक्ति, वो भक्त मुझे प्रिय लगता है। और जिसके अंदर मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र, ये चालाकी, ये मुझे भाती नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कैसे बन जाओ भोले, बन जाओ भोले, सबरी की तरह, माता सबरी की तरह। कितनी भोली थी माता सबरी, कितनी भोली थी। तभी तो भगवान कहते हैं, हे माता सबरी, कहे रघुपति सुने भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं, बस मैं केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं। ये सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा नाता है। मुझे भक्त प्रिय है, भक्त जिसके अंदर भक्ति है। और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। गुण जिसके अंदर ज्यादा हो वो भी प्रिय नहीं है। बहुत बड़ी बात है, कह दी माताओं। भगवान क्या कह रहे हैं, गुण भी मुझे प्रिय नहीं है। इसका मतलब अच्छी आदतें भगवान को प्रिय नहीं है, प्रिय है अच्छी आदतें, लेकिन अच्छी आदतों का भी अभिमान न हो। अच्छी आदतें हो तो हमें ही ज्ञात न हो, उसका अभिमान हो, अभिमान न हो, वो न हो कि हाँ मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, ये भान न हो। ये चीज तो गुण अच्छे लगते हैं। नहीं तो वो अगर अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों का अभिमान है, तो वो गुण भी अवगुण कहे जाते हैं, गुण भी अवगुण कहे जाते हैं। माताओं ध्यान देना, एक मंदिर था, एक मंदिर एक जगह पर शहर में, और उस मंदिर पर साधु रहते थे, एक महात्मा जी रहते थे। तो उसी मंदिर के सामने एक मकान था जो किराए पर उठता था, किराए पर। तो एक वेश्या ने आकर के उसी मकान में कमरा ले लिया। उस मकान को वेश्या ने खरीद लिया, वो कमरा ले लिया, तो उसमें रहने लगी। वो अब संत जैसे ही सुबह उठते हैं, देखते हैं तो बहुत बुरा भला सोचते हैं, करे ये मैं कहा मंदिर के सामने ये वेश्या आकर के रहने लगी, सब बेकार हो गया। रोज उस पर क्रोध करते, बार बार उसका चिंतन करते, उस पर ही जलते कुड़ते रहते थे, उसी से द्वेष करते रहते थे। और वेश्या क्या सोचती थी, हे प्रभु, कौन से जन्म में पुण्य किया था उसका फल मिला है, जो मंदिर के सामने कमरा मिला है मुझे रहने के लिए। पता नहीं कौन से जन्म में पुण्य किए होंगे, उसका फल मिला है ये। तो ये सोचती रहती थी वो
वैश्या। लेकिन जब दोनों का समय आया तो जो संत थे वो नरक में चले गए और जो वैश्या थी वो स्वर्ग में चली गई, वो तर गई। क्यों? कि संत के अंदर अच्छाइयां तो थी, लेकिन अच्छाइयों को भूल करके वो उसकी बुराइयों को देखने लग गए और उसकी बुराइयों पर ही नजर करने लगे।